इसमें आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ठीक है, गैस का जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन इसमें हम बताते जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है इन रिएक्शन, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का, ठीक है। और ग्लूकोज में जब HI और हीट डाल देंगे तो ये आपको हेक्सेन बना देगा ग्लूकोज का। ये आपको ओवरऑल फार्मूला है। पहला नंबर का क्वेश्चन जो है ये नंबर इन इन रिएक्शन, ये इसमें ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसमें HI देकर जब हीट करेंगे ना, HI देकर हीट करेंगे तो ये आपको हेक्सेन बना देगा, हेक्सेन C6H6, ठीक है। तो ग्लूकोज में HI देंगे तो ग्लूकोज में यदि हम HI डालेंगे, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये आपको पढ़ाए थे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक ना। CHO, नीचे में सबसे नीचे आ जाएगा CH2OH, ठीक है। उसके बाद OH, H, फिर H, OH और 2 बार लगातार OH, ठीक है ना। तो उसी का जो है ना लिखा गया है इस रूप में। तो इसी को जो है CHOH का हल 4, CH ये कार्बन कार्बन 2 3 4, इसी जो है ना CHOH का हल 4, CHO यहाँ है और CH2OH नीचे है, तो इसी को शॉर्ट में लिखा गया है इस तरह से। इसमें जब हम लोग HI और हीट करके कर देंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेक्सेन बनेगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का जो बॉडी है डज नॉट प्रोड्यूस्ड, किसको प्रोड्यूस नहीं करता है। तो याद रखना हार्मोन तो प्रोड्यूस करवे करता है, उसके बाद आपको DNA तो रहता ही है, इंजाइम कैटलिस्ट छोड़ता ही, विटामिन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन आपको प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, मानव शरीर जो है किस चीज को प्रोड्यूस नहीं करता है। इंजाइम को तो करता ही है, DNA रहता ही है ना, हार्मोन्स होवे करता है, विटामिन का प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है कि, है ना, मिथाइल नाइट्राइल CH3CN ऑन रिडक्शन गिव्स, आपको बताए थे नाइट्राइल का जब हम लोग रिडक्शन करेंगे, नाइट्राइल का यदि हम लोग रिडक्शन करेंगे, नाइट्राइल क्या है आपका CH3CN, है ना। जब नाइट्राइल का हम लोग रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, तो रिडक्शन आपको याद होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या और भी ले सकते हैं, ठीक है ना, NaBH4। तो आप मान लो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम रिडक्शन करवा दें, रिड्यूसिंग एजेंट है, या H2N है, उस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट डालना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इधर 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा CH3 CH2 NH2, तो ये बन गया इथाइल एमाइन, ठीक है। तो कह रहा रिडक्शन ऑफ मिथाइल नाइट्राइल को रिडक्शन करेंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन जोड़ता है, हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 4 हाइड्रोजन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसमें आपको 4 हाइड्रोजन है, 4 है। तो 2 हाइड्रोजन आपको इस साइड है, 2 हाइड्रोजन इस साइड, तो आपका बन गया, है ना। तो ये बन गया आपका मिथाइल इथाइल, ठीक है ना, इथाइल एमाइन, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म कह रहा है कौन सा हैलाइड है, प्राइमरी है, टर्सरी हैलाइड है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है या टेट्रा हेलोजन। तो आपको क्लोरोफॉर्म लिखना है CH Cl का हल 3, है ना। एगो क्लोरीन रहता है तो उसको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है, या मोनो हेलोजन कहते हैं उसको, ठीक है ना। उसको 2 रहता है डाई हेलोजन डेरिवेटिव, और 3 रहेगा तो ट्राई हेलोजन। तो ये कार्बन में काय लगा हुआ है क्लोरीन, 3, तो इसको बोलेंगे ट्राई, तो ये हो जाएगा आपका ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ एसीटोन इन आईपेक सिस्टम। तो जो आईपेक सिस्टम है उसमें आपको नाम बताना है इसका, ठीक है। इसमें आपको जो है कह रहा आईपेक नाम बताने के लिए, इसमें आपको आईपेक नाम, 5वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो 5वां क्वेश्चन है आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द आईपेक नेम, द नेम ऑफ एसीटोन इन आईपेक सिस्टम। मतलब एसीटोन को आईपेक सिस्टम में नाम पूछ रहा है, तो पहले एसीटोन आप लिखो। एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यही ना होता है एसीटोन। इसका बोल रहा है आईपेक नाम लिखने के लिए, तो आईपेक नाम क्या होगा, नंबरिंग होगा यहाँ पर, ठीक है ना। नंबरिंग देखिए यहाँ से करेंगे 1 2 3, है ना, तो ये हो जाएगा प्रोप, है ना, ANE हटाकर क्या है 2 पर कीटोन ग्रुप है 2ONE, है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इसको हम लोग प्रोपेन ऑन भी लिख सकते हैं, प्रोपेन ऑन,
ठीक है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप से दोनों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ही होता है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोपेन ऑन। प्रोपेन कीटोन ग्रुप में होता है, ई हटाकर ओ एन ई जोड़ते हैं, कीटोन वाला जो ग्रुप होता है उसमें ई हटाकर है ना ओ एन ई जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5C नंबर का प्रोपेन ऑन। मिथाइल एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, तो मिथाइल एमाइन याद कीजिए वुड रिएक्शन से बनता है, जो मिथाइल एमाइन होगा वुड रिएक्शन से बनेगा। वुड रिएक्शन याद है, सॉरी करें वुड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको मिथाइल, ये एसिटामाइड, एसिटामाइड में यदि हम लोग Br2KOH डालेंगे, है ना, Br2KOH, Br2 प्लस Br2 और KOH, तो ये करता क्या है, ये आपको ऑक्सीजन को हटा देता है, आपको पढ़ाए थे, ये आपको ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2, है ना, तो इथाइल सॉरी CO को डिलीट कर देता है, CO को, तो ये बना देगा आपको, CO को डिलीट कर देगा तो मिथाइल एमाइन CH3 NH2, ठीक है ना। तो कह रहा मिथाइल एमाइन किस रिएक्शन से बनता है, हॉफमैन रिएक्शन, उसके बाद है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। 7वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन, आप ज्यूटर आयन बनता है एमिनो एसिड से, ज्यूटर आयन जो बनता है वो बनता है एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड मतलब क्या होता है, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होगा, एगो एमाइन ग्रुप होगा और एगो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ये आंसर हो जाएगा। ज्यूटर आयन बायोमोलिक्यूल में पढ़ाए थे, तो ज्यूटर आयन बनने के लिए 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, एक एमाइन ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया 7 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर देखो, 8 का रहा बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग, तो जो बेकेलाइट बनता है आपको पढ़ाए थे, बेकेलाइट, बेकेलाइट जो है 2 चीज़ से बनता है, बेकेलाइट जो है 2 चीज़ से, एक होता है फिनॉल, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो जो बेकेलाइट होता है ना, बेकेलाइट, बेकेलाइट पॉलीमर है, पढ़ाए थे आप लोग को पॉलीमर वाला चैप्टर में, तो बेकेलाइट 2 चीज़ से बनता है, एगो फिनॉल से एगो फॉर्मल्डिहाइड से। बेकेलाइट जो बनता है, तो बेकेलाइट 2 चीज़ से बनता है, एगो का बनता है फिनॉल, एक फॉर्मल्डिहाइड, एगो फिनॉल एक फॉर्मल्डिहाइड। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि बेकेलाइट जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है कि बेकेलाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल, तो फिनॉल तो है ये है, फिनॉल के बाद क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको खोजना है फॉर्मल्डिहाइड कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो है आप 9 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए। 9 नंबर का क्वेश्चन जो है 9th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हम बताए थे लास्ट क्लास में एसिड बेस जब पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज, तो उसमें बताए थे आपको बेसिक, है ना, तो बेसिक ऑर्डर जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जब मिथाइल रहेगा CH3, तो मिथाइल के लिए ट्रिक होता है, इसके लिए जो ट्रिक होता है, ये ट्रिक होता है, आपको ट्रिक कैसे याद करना है मिथाइल के लिए, जब मिथाइल ग्रुप रहेगा तो, ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप रहेगा आपको, मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, तो मिथाइल का होता है CH3, तो CH3 में देखिए इसका हम ट्रिक बताए थे आपको, ठीक है। तो इसका में देखिए यहाँ पर 1 और 3, 1 कार्बन हाइड्रोजन 3, मतलब 13 हुआ, और पीछे में 2 लगा दीजिए, 213, मतलब हो गया कि जब मिथाइल रहेगा उसमें यदि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखना है तो सबसे ज़्यादा होगा 2 डिग्री का, तब हो जाएगा 1 डिग्री का, तब हो जाएगा 3 डिग्री का, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है, ठीक है, मिथाइल केस में। और जब इथाइल होगा ना, इथाइल आएगा C2H5, तो इथाइल में आपको उल्टा हो जाता है, इथाइल में उल्टा हो जाता है, मतलब जहाँ कहाँ उल्टा होता है, ये 13 का उल्टा होता है, 13 है ना, 3 आगे है तो 3 को पीछे कर देना है, मतलब ये हो जाएगा इथाइल के केस में हो जाएगा 200, जैसे ये 13 है तो 231 हो जाएगा, मतलब जब इथाइल रहेगा तो सब ज़्यादा होगा 2 डिग्री का, होता होगा तो 2 डिग्री का, तब हो जाएगा आपको 3 डिग्री का, सबसे कम हो जाएगा 1 डिग्री का, ठीक है। ये सब एक्वस मीडियम में ऐसा होता है, गैसियस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ को डोनर बढ़ाता है तो 3 डिग्री ज़्यादा होगा, तब 2 डिग्री 1 डिग्री, जबकि एक्वस मीडियम में, है ना, एक्वस मीडियम में उल्टा हो जाता है। मिथाइल के केस में क्या हो जाएगा 213
और इथाइल के केस में बस ये याद रखना 213 कैसे था, मिथाइल है तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन 13 हो गया। इसी को उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा 231, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक एनायन रिजोनेंस होने से बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, तो आपको इस समय एनालिन है इसमें रिजोनेंस होगा तो इसका तो सबसे कम होगा, यहाँ भी रिजोनेंस होगा, ठीक है। अब रह गया यहाँ मिथाइल एमाइन, हाँ यह मिथाइल में आपको पता है सबसे ज़्यादा किस डिग्री का होता है, 2 डिग्री का, ये आंसर हो जाएगा 2 डिग्री वाला का होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा 2 डिग्री का, है ना 213। मिथाइल केस में या इथाइल मिथाइल कुछ भी रहेगा 2 डिग्री का ज़्यादा होगा, ठीक ना। चलिए ये नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बराबर आपको पूछता है, ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+1 और OH, ठीक है। ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन था। 11वां द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C2H, देखो ये अल्कोहलिक KOH वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्कोहलिक KOH Br, जैसे हम C2H5OH में Br KOH डालेंगे, जब भी अल्कोहलिक KOH रहेगा ना तो आप पकड़ना है कार्बन को, किसको पकड़ना है कार्बन। कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्कीन क्या होगा डायरेक्ट, एल्कीन मतलब डायरेक्ट दुगुना, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा C2H4, C2H4 का नाम है इथीन, यहाँ से बन गया। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। करा कि कौन जो है 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सॉरी 12 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन हम बताए थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ट्रिक बताए थे ए से अल्फा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा वो एल्डोल देगा। आपको याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड में इसमें भी नहीं होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर तो एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन देता है, ये ईथर ग्रुप है, ये भी नहीं देगा, कौन देगा आपका, ये दे देगा, है ना। एल्डोल रिएक्शन आपको पढ़ाए थे, देख लीजिएगा कॉपी में, एल्डोल रिएक्शन देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वहीं एल्डोल देगा, है ना। दो एगो देता है, एल्डोल देता है या तो एल्डिहाइड देगा या तो कीटोन देगा, इथर तो देगा नहीं। अब ये है, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करिएगा, पढ़ा दिए थे H C+H, तो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन है C+, उसके आगे पीछे कार्बन देखेंगे, है ना, उसके कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वही होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये है, इसके पीछे ना कार्बन है ना पीछे कार्बन है, ना हाइड्रोजन आगे कार्बन है, तो इस हाइड्रोजन का हम लोग नहीं लेंगे, उसी हाइड्रोजन का लेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के आगे पीछे वाला कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वही बात यहाँ भी है ना। बेंजल्डिहाइड में नहीं होता है, CH3C देख लो, CH3C+H, तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। तो फंक्शनल ग्रुप वाला पीछे वाला कार्बन पर क्या गो हाइड्रोजन है 3, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या गो होगा 3, ठीक है। तो ये आपको देगा क्या एल्डोल रिएक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन, अगला है 12 के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, मेन प्रोडक्ट क्या है, इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो SnHCl क्या करता है, SnHCl ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा NH2, बन जाएगा NH2, इसका फॉर्मूला क्या होगा C6H5NH2, तो बन गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, कौन इसमें आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है, तो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या होता है इसमें, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट सोडियम एस्पार्टेम हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा, सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर कौन हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन आपका जो है नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है ना। SN2 मैकेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो है 16 नंबर क्वेश्चन कि SN2 जो होता है, पढ़ाई थे आप लोग SN1 SN2 रिएक्शन, तो इसमें आपको ना ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। SN1 पूछता है तो कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे जो है ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कौन सॉल्युबल होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, है ना,
17 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन वाटर में सॉल्युबल होगा, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन को फॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये होगा सॉल्युबल। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, यहाँ भी नहीं है, तो कौन हो जाएगा ये। अगला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, कितने मिनट का बना, हो गया बस एक क्वेश्चन बता। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो इसका जो होगा sp2 हो जाएगा, sp2। ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NOH सॉल्यूशन। तो फॉर्मल्डिहाइड में जब NOH डालेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको कैंजारोज रिएक्शन है। ठीक है ना, कैंजारोज रिएक्शन देख लो, कैंजारोज रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड है यहाँ पर। 19 नंबर का क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड आप लिखो HCHO, कैंजारोज रिएक्शन में 2 मोल लेते हैं HCHO। ठीक है, इसमें NOH डालेंगे, तो NOH डालेंगे तो क्या होता है, कैंजारोज रिएक्शन में 1 मोल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा मोल रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज होगा तो 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन जोड़ना, रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एगो HCOOH, एगो बनेगा CH3OH। ठीक है, एगो मिथाइल अल्कोहल, एगो फॉर्मिक एसिड। इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, मिथाइल अल्कोहल दिया है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ फॉर्मिक एसिड भी देता है, बनता है, तो फॉर्मिक एसिड नहीं बनता है क्योंकि यहाँ सोडियम है ना, तो ये H हट करके यहाँ पे सोडियम आ जाता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है। चलो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये अब देखो, ये आपका क्या है ना, यहाँ पे एक चीज़ छूटा है यहाँ पर। ठीक है, ये N2Cl होगा, यहाँ पे क्लोरीन छूटा है, ये सैंड मतलब सैंडमेयर रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है। इसमें जब H2O हम लोग डालते हैं तो फिनॉल बनता है। ठीक है, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको है ना, ये आपका है, ये मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड, 2 मोल, ये सोडियम ईथर वाला, ड्राई ईथर वाला, तो वुड रिएक्शन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये एराइल हैलाइड में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, एक वुड रिएक्शन तो नहीं होगा, फिटिंग रिएक्शन नहीं होगा, इसका फिटिंग रिएक्शन होगा। ठीक है, वुड फिटिंग रिएक्शन नहीं होगा। वुड फिटिंग रिएक्शन में एगो एल्काइल हैलाइड होता है, एगो एराइल हैलाइड होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलडिहाइड। तो सैलिसिलडिहाइड में कौन बनाता है, कॉल्वेज है, एगो राइमर टाइमर है, तो राइमर टाइमर। ठीक है, कॉल्वेज रिएक्शन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ता है। ठीक है ना, तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद आगे लेक्चर बना के देंगे। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए।